सरकार एक इनिशिएटिव लेके आई है जहां वो कह रही है कि आप पेट्रोल के अंदर 20% एथनॉल मिला के वो पेट्रोल बेचने वाली है। अब एज अ कंज्यूमर आई हैव अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जो मैं सरकार से डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ और उसका आंसर क्या है, क्या ये मेरे बेनिफिट के लिए है या नहीं, ये मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने से मेरा माइलेज, गाड़ी का माइलेज कमेगा? ऑफ कोर्स मेरे गाड़ी का माइलेज कमेगा। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर मेरे को पहले 1 लीटर पेट्रोल में मैं 25 किलोमीटर जा पाता था, तो अब मैं 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 20 किलोमीटर जा पाऊंगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मुझे 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कंजम्पशन कैसे कम हुआ पेट्रोल का? ओवरऑल तो 1 लीटर पेट्रोल यूज हो ही जाएगा ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है जिसको कि पहले पॉइंट को सरकार ने साफ-साफ क्लियर मना कर दिया कि नहीं माइलेज पे कोई असर नहीं होने वाला। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर अच्छा ठीक है, अगर माइलेज पे असर पड़ भी रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा ये ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता मिले? इसके ऊपर भी सरकार ने साफ-साफ इनकार कर दिया कि नहीं एथनॉल बनाने में भी हम लोग को उतना ही खर्चा होता है, तो हम लोग पेट्रोल सेम नाम पे देंगे। तो इसका सिंप्लीफाई इसको करके अगर समझा जाए कि अगर मुझे 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो मुझे 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? 1 लीटर से ज्यादा ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी माइलेज कम चुकी है गाड़ी की। तो बेसिक सा मतलब ये है कि मुझे वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अब ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात यही है ना। अब अगर इन सारे मुद्दों को भी थोड़ा साइड कर दिया, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन एज अ कंज्यूमर मेरा आता है कि क्या मेरे गाड़ी कार के इंजन पे कोई असर पड़ेगा, जिसको लेके कई सारे रिपोर्ट से हैं कि हाँ मेरे गाड़ी के इंजन पे असर पड़ने वाला है। अगर मेरा गाड़ी E20 सर्टिफाइड नहीं है, E20 अप्लाइंट नहीं है, अगर मैं पेट्रोल यूज करता हूँ तो मेरे गाड़ी के इंजन पे असर पड़ेगा। तो क्या मैं इंश्योरेंस क्लेम कर पाऊंगा? सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपके इंश्योरेंस में ये टर्म E20 मेंशन नहीं है तो आप इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो बेसिक सा घुमा फिरा के बात इतना सा है कि इधर सरकार की भी जीत हो रही है, इधर इंश्योरेंस कंपनीज की भी जीत हो रही है, बीच में पिस रहे हैं मेरे और आपके जैसे आम कंज्यूमर। सो एट द एंड ऑफ द डे लॉस सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का है, दैट इज मी एंड यू हु विल यूज दिस ब्लेंडेड पेट्रोल। और ट्रेजेडी ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि सरकार ने सीधा इम्प्लीफाई कर दिया कि 20% पेट्रोल ही मिलेगी अब रेस्ट यू आर intelligent enough to make your own decision. I'll see you tomorrow. Bye.